इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बुद्धि लब्धि के बारे में, आईक्यू लेवल के बारे में। तो आईक्यू लेवल का जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो स्टर्न ने दिया था और इसका फॉर्मूला है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। ये इसका फॉर्मूला है। प्रत्येक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें कन्फ्यूजन रहता है। ये तो स्टर्न का हो गया। सेकंड जो फॉर्मूला था वो लुई टर्मेन ने या टर्मेन ने दिया था, जो फॉर्मूला ये वाला है। इसने क्या किया, जो स्टर्न का फॉर्मूला था उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आईक्यू लेवल बराबर होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। जो नेक्स्ट था तो उसके लिए अपन देखते हैं, तो ये लुई टर्मेन ने दिया था। तो ये फॉर्मूला इंग्लिश में देखे तो इंग्लिश में ही अधिकतर आता है, एम ए अपॉन सी ए बटा एम ए अपॉन सी ए, यानी कि एम ए ऊपर रहेगा, सी ए नीचे रहेगा, गुणा 100। ये लुई टर्मेन का फॉर्मूला है जो बुद्धि लब्धि पे दिया गया है। लुई टर्मेन स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से संबंधित थे और इन्होंने बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का संशोधन किया था, जो तीसरा संशोधन था। बिने स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण, अगर इसके बारे में अपन देखते हैं तो ये 1916 में दिया गया, टर्मेन द्वारा दिया गया। यूएस के जो बालक थे उनके लिए, बच्चों के लिए, जो पढ़े लिखे बालक होते हैं उनके लिए दिया गया था। और ये एक शाब्दिक परीक्षण है। इसका आधार है आईक्यू लेवल। जब अपन इस फॉर्मूले के यूज के बारे में आते हैं कि जो लुई टर्मेन ने फॉर्मूला दिया था आईक्यू लेवल का, उसको किस प्रकार से यूज करेंगे, तो उसका फॉर्मूला ये है। और उसके लिए क्वेश्चन है कि किसी बालक की मानसिक आयु 8 वर्ष है, तो मानसिक आयु को ऊपर रखा जाता है, और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो इसका आईक्यू लेवल क्या होगा, तो गुणा 100 कर देंगे, तो इसका आईक्यू लेवल यहाँ 80 आ जाएगा। तो आईक्यू लेवल 80 आ गया। तो टर्मेन ने बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण किया और वो वर्गीकरण इस प्रकार से है। अगर अपन सबसे पहले देखते हैं तो औसत बालकों के लिए देखते हैं कि जो एवरेज बालक होता है उनका आईक्यू लेवल कितना होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है। तो 90 से 109 के बीच में अगर कोई बच्चे का आईक्यू लेवल आता है तो सामान्य आईक्यू लेवल की गिनती में आता है, सामान्य या औसत आईक्यू लेवल। फिर इसको अपन देखते हैं तो इससे अपन 109 तक आ गया, 90 से 109 ऊपर आएंगे तो 110 से 119 के बीच में देखेंगे, तो 110 से 119 औसत से अधिक हो जाएगा। फिर 120 से 129 ये तिरु या श्रेष्ठ हो जाएगा, सुपीरियर जिसे बोला जाता है। इसके बाद में 130 से 139 देखेंगे तो ये वेरी सुपीरियर हो जाएगा, और 140 और इससे ऊपर देखेंगे तो ये जीनियस हो जाएगा, प्रतिभाशाली हो जाएगा। तो यहाँ जीनियस वाला इम्पोर्टेंट है, सृजनात्मक वाले जो होते हैं उनके ये बुद्धि लब्धि पाई जाती है। तो प्रतिभाशाली जीनियस बच्चे इसमें आएंगे। इसके बाद में देखते हैं, अगर 80 और 89 के बीच में अगर कोई बच्चा रहता है तो उसको सीमावर्ती या अल्प पिछड़ा हुआ बालक कहा जाता है। 17 से 79 के बीच में देखेंगे तो औसत से कम वाला कहलाएगा, और 50 से 69 के बीच में देखेंगे तो उसको मूर्ख बालक कहा जाता है, मूर्ख बच्चा कहा जाता है। 25 से 49 के बीच वाले को मूड कहा जाएगा, और 25 से कम वाले को जड़ बुद्धि वाला बच्चा कहा जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। रीट 2017 में क्वेश्चन आया था L2 में, यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है, यानी कि दोनों ही आयु इसकी क्या है, जिसे अपन मेंटल एज और वास्तविक एज कहते हैं, दोनों ही 9 साल है। तो हमारा फॉर्मूला होगा, तो हमारा फॉर्मूला जो है, हमारा फॉर्मूला ये वाला है जो अभी मैंने बताया था।
ये लुईटरमैन ने दिया था M/C, यानी मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। तो इसको ओपन करेंगे तो 9/9 गुणा 100 हो जाएगा, तो 9 से 9 कट जाएगा, यहाँ 100 आ जाएगा आयु के लेवल। तो 100 आयु के लेवल वाला हमने देखा था, तो उसको औसत या सामान्य में रखा गया था कि 90 से 109 के बीच वाला कहाँ आएगा, औसत में या सामान्य में आएगा। तो औसत या सामान्य कहाँ है, यहाँ एवरेज है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा।